और कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं मेरी। क्यों? क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारी प्यारी जी में, प्यारे जी में। हर समय चित्त प्रभु से लगा, क्या समस्या? तो प्रारब्ध अपना जोर दिखाया, पुरुषार्थ ने रौंद के फेंक दिया। अब जब मन चाहे तभी प्रारब्ध शरीर को फेल कर दे, मृत्यु आ जाए, हम भगवान के पास चले गए, हमारा क्या बिगाड़ लिया? अगर भगवान से न जुड़े होते तो ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। नहीं, तो प्रारब्ध उनको परास्त करता है जो भगवान से विमुख है, जो भगवान के सन्मुख होकर भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, वो प्रारब्ध को रौंद देते हैं। बिल्कुल नियत समय पर जैसे बचपन में उठते थे जवानी में, वैसे ही है पूरी दिनचर्या। जो हमारी दिनचर्या निरोग अवस्था में थी, वही रोग अवस्था में क्या बिगाड़ लिया? हाँ, जो पीड़ा है वो और भजन कराती है। जैसे एक गार्ड रख दिया जाए कि हर समय हमें सावधान रखना, ऐसे किडनी हमारी गार्ड है, हर समय में कहती सावधान तुम्हें मरना है। राधा 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 राधा। पुरुषार्थ अगर भगवान के आश्रित होकर किया जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती है, और नहीं प्रारब्ध धज्जियां उड़ा देता है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? हाँ, भगवान का नाम जब भजन रूपी ये परम पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को मिटा सकता है, दूसरा नहीं। कृष्णदास जी महाराज, महाराष्ट्र से। जी, आपने एक चौपाई लिखा है, नामासी विमुख तो नर पापिया। महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो नाम नहीं जपता है पापी है। ठीक। पाप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो भगवान से विमुख जन है वो मृत देह है, वो केवल खा पी रहे, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है, उनका स्वाद। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व क्या? तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोगकर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है जो भगवान से विमुख जीवन है, क्योंकि वो सुख की खोज के लिए मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाएगा, और विषयों में सुख है नहीं, इसलिए वो नवम खोजेगा, तो धर्म मर्यादा से प्रतिकूल होकर पापाचरण करेगा ही। और जब हम नाम जप करते हैं तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसका सारथी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी ने कहा कि रावण तो रथ में विराजमान हो प्रभु आप, हाँ, तब भगवान ने कहा विजय वाला रथ कुछ दूसरा होता है। तो उसमें खास बात जो हमें पकड़नी है, भगवान ने सारथी को बताया, ईश भजन सारथी सुजाना। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा, अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। तो जैसे वो नाम के लिए कह रहे हैं कि नाम जब जो नहीं करता वो पापी पुरुष है, सत्य बात है, उससे पाप ही पाप होंगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो पापाचरण ही करेगी। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। जब भगवान का भजन होता है ये दोनों प्रकार से बिलक त्रिगुणातीत है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, ये शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों को हटा करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है। जो नाम जप कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत बना देता है, मायातीत बना देता है, गुणातीत बना देता है, निर्द्वंद बना देता है।